EG5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का अब हम 8th ब्लॉक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं 8th ब्लॉक का इंट्रोडक्शन। हमारे 8th ब्लॉक का नाम है कॉन्टेम्प्ररी लिटरेरी थ्योरी। ये हमारा 8th और फाइनल ब्लॉक है। इस कोर्स में आज से 40 साल पहले 40 साल पहले से जितनी भी थ्योरीज आई हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। आज से 40 साल पहले यानी मान लीजिए लगभग 1985 के करीब से लेके अब तक जितनी भी थ्योरीज और क्रिटिसिज्म वगैरह आए हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। वो कौन कौन सी नई टर्म्स हैं जिनको डिफाइन किया गया है वो हम इसमें देखेंगे। तो अब इतने सालों में आज से यानी 40 साल पहले तक जैसे हमने टर्म्स देखी हैं, लिंग्विस्टिक्स क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक्स की किसने क्या क्या थ्योरी दी है हमने वो पढ़ी। फिलोसफी में क्या क्या क्रिटिसिज्म और थ्योरीज आई, मार्क्सिज्म क्या था, साइको एनालिसिस क्या होता है। इन सारी टर्म्स थ्योरीज को इंटरमिक्स कर दिया, इंटरफ्यूज कर दिया और जिससे ये जो है हमारे लिए एक्साइटिंग भी रही, इनोवेटिव भी रही। यूनिट 1 में हम देखेंगे सम बेसिक इश्यूज जैसे कि एन एरा ऑफ पोस्ट, जैसे कि जिसमें पोस्ट आता है, जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या था, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म क्या है, सब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, अदरनेस क्या है। यूनिट 2 में हम पोस्ट मॉडर्निज्म को देखेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म एक टर्म है। जैसे मॉडर्निज्म में क्या था, यानी जो उस टाइम करंट में इश्यूज चल रहे थे रियल में उनके बारे में लोग लिखने लग रहे थे। ठीक है, कोई कहा अपने आप से ही चीज़ें बनाकर नहीं लिख रहे थे, तो वो मॉडर्निज्म का एक एरा था। और इससे पहले था पोस्ट मॉडर्निज्म, तो वो क्या है वो पढ़ेंगे। अब पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर तो बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें लिखी होंगी, अलग अलग नॉवेल्स या पोएम्स लिखी गई होंगी, लेकिन इसमें हम पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए दो फ्रेंच थिंकर्स को टारगेट करेंगे। तो पहला फ्रेंच थिंकर का नाम है जो फोसुआ लेओता और दूसरे का नाम है जीन बोडियार्ड, जीन बोड्रियार्ड। इनके नेम की जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये फ्रेंच के नेम्स हैं, जो फोसुआ लेओता और जीन बोड्रियार्ड। तो इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन थी उसके बारे में क्या बताया है। यूनिट 3 में हम साइको एनालिसिस देखेंगे, जो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉइड और लेकैन के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें जो फ्रॉइड है वो तो आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी के बारे में बताता है और लेकिन जो है वो थ्योरी बताता है। यानी जो लेकिन है उसने स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड दे सूशो को पढ़ा, जो भी उन्होंने लिखा था, फिर उसके अपॉन पे जो उसके बिहाफ पे जो लेकिन ने अपनी थ्योरीज बनाई वो हम देखेंगे। और लेकिन ने जो फ्रॉइड का जो भी रीडिंग करी, उसके वर्क की जो भी रीडिंग करी, उसके बाद उन्होंने जो भी अपनी थ्योरीज बिल्ड करी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे। 4th यूनिट में हम 3 लोगों को देखेंगे, एडवर्ड सैड, गायत्री स्पिविक, होमी भाभा। तो क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं तो इनके सारे वर्क्स को तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी मेन वर्क्स हैं जो भी हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे कि सैड्स के क्या आइडिया थे अबाउट ओरिएंटलिज्म को लेके, स्पिविक का वर्क था जेंडर और सब अल्टरनिटी के ऊपर, उनको हम देखेंगे। फिर जो भाभा के व्यूज़ थे मिमिक्री के ऊपर, इनको हम ब्रीफली देखेंगे। फिर हम पाएंगे कि जो सैड था, एडवर्ड सैड था, वो किस तरीके से एक टेक्स्ट को पढ़ता था। 5th यूनिट में हम 2 फील्ड्स को पढ़, कल्चरल स्टडीज़ और न्यू हिस्टोरिसिज्म। कल्चरल स्टडीज़ को पढ़ते टाइम हम रेमंड विलियम का देखेंगे, रेमंड विलियम से रेफरेंस लेते हुए उसको पढ़ेंगे। और न्यू हिस्टोरिसिज्म को हम स्टीफन ग्रीन ब्लैट के रेफरेंस से देखेंगे न्यू हिस्टोरिसिज्म को। और भी इसमें कुछ क्रिटिक्स हैं जो कि बस उसको एक समरी टाइप की हम देखेंगे। फिर जो हमारा फाइनल यूनिट है वो एक टाइप से जो भी लास्ट में दे रखा होता है एक, वो हम पढ़ेंगे। जो भी हमको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रखा होगा अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म वो देखेंगे।
तो जो हमारी यूनिट है जिसमें पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बता रखा है, उसमें हम ग्रैंड नरेटिव्स को देखेंगे, द लॉस ऑफ द रियल ये क्या चीज़ है उसको समझेंगे। साइको एनालिसिस के पोर्शन में हम देखेंगे आइडेंटिटी क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, डिज़ायर क्या है, फ्रॉइड के पर्सपेक्टिव से। पोस्ट कॉलोनियल थियोरी जो हमारी रहेगी उसमें हम डिस्कोर्स देखेंगे क्या होता है, पावर क्या होती है और अदरनेस क्या होता है। तो ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं जिनको एक्सप्लेन करके अच्छे से हमको पढ़ना है। जैसे पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, शक्ति होती है, लेकिन इसको और इलेबोरेट किया गया है एक टेक्स्ट लेकर, किसी कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से हम इसको और पढ़ेंगे। तो जब हम कल्चरल स्टडीज़ पढ़ेंगे, न्यू हिस्टोरिसिज्म पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ फीलिंग क्या है, सब कल्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। तो आगे इस यूनिट में कहा गया है कि अगर आप 3 टेक्स्ट इन्होंने सजेस्ट कर रखे हैं, एक तो इलियट के द्वारा द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोर का, जो इसी ने जो ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज द यंग मैन उसका, और एक हमारी जो नोवेल है नोवेला कॉनरेड हर्ट ऑफ डार्कनेस, ये कि अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो फिर जो भी इन्होंने बुक में लिख रखा वो आपको अच्छे से थोड़ा समझ आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी एक समरी देख सकते हो यूट्यूब से, अगर इसके बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉक इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है और आगे अब हम यूनिट 1 की तरफ बढ़ते हैं।